नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, ये हमारे कोर्स का फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम कैंडल फॉर्मेशन सीखेंगे। कैंडल कैसे बनती है इसका स्टडी करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है कि हमारा जो कोर्स है वो बिगिनर से प्रो तक है। इसलिए हम कैंडल से लेके कैंडल कैसे बनती है इससे लेके हम पूरा एडवांस ट्रेंड एनालिसिस तक पूरा सीखने वाले हैं। इसलिए हम कैंडल से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कैंडल फॉर्मेशन, कैंडल कैसे बनती है। तो दोस्तों, हमारे सामने एक एक चार्ट ओपन है जिसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि दो तरह के कैंडल ओपन है। हर एक स्टॉक में दो ही तरह के कैंडल हो गए। एक तो ग्रीन कैंडल होगी, नहीं तो रेड कैंडल होगी। तो दोस्तों, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, इसमें आपको दो प्रकार दिख रहे होंगे। एक तो ये फिल हुआ हुआ एक भाग है जिसको हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। और दूसरा जो भाग दिख रहा है वो जो अपर एक विक दिख रही है और एक नीचे एक विक दिख रही है। दो तरह की विक दिख रही है। अपर एक विक दिख रही है, लोअर एक विक दिख रही है। तो इसको ऊपर की जो विक है उसको अपर विक बोलेंगे, तो नीचे जो विक दिख रही है इसको लोअर विक बोलेंगे। उसी तरह रेड कैंडल का भी है। एक पूरा बॉडी है जो फिल हुआ हुआ है और दूसरा अपर विक है और लोअर विक है। तो ये जे ये जो कैंडल बनी है तो इसका हम स्टडी करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। हम चलते हैं पेंट पे। एक कैंडल है, ये है हमारी ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल है हमारी। ये जो भाग दिख रहा है, ये पूरा जो भाग दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बॉडी। इसको हम बोलेंगे बॉडी। ऊपर जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं विक। विक, इसको भी विक बोलेंगे हम। नीचे जो भाग दिख रहा है इसको भी विक ही बोलेंगे, लेकिन ऊपर जो दिख रही है वो अपर विक होगी और नीचे जो दिख रही है उसको लोअर विक बोलेंगे। ये जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, ये बनते समय ओपन जो हुआ है वो हुआ है यहाँ पे। ये है इसका ओपन, ये है इस कैंडल का ओपन और ये है इस कैंडल का क्लोज। लिख लेते यहाँ पे, ये ओपन है इसका और ये है क्लोज। ओके, यानी कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रही है ये पर्टिकुलर टाइम की कैंडल है। आप किसी भी टाइम की कैंडल पकड़िए, इसको एक दिन की पकड़िए, एक घंटे की पकड़िए या एक मंथ की पकड़िए, कौन सा भी कैंडल हो। हम दिन की कह के चलते हैं कि ये जो कैंडल है वन डे की है। तो इस वन डे में कैंडल ओपन यहाँ से हुई है, यहाँ पे ओपन हुआ है। हम इसको एक प्राइस देंगे ओपन का। चलो ओपन करवा देते हैं हम 100 रुपीज। 100 रुपीज पे ओपन हुआ है और यहाँ पे 110 बोलेंगे, 110 पे क्लोज हुआ है। लेकिन ये कैंडल बनते वक्त आपको दिख रहा होगा कि इस कैंडल का ऊपर भी एक भाग है और नीचे भी एक भाग है। तो ये क्या है? तो इसको बोलते हैं लोअर विक अपर विक। तो ये कैंडल फॉर्मेशन होते समय पर्टिकुलर टाइम में एक दिन में ये जो प्राइस थी यहाँ पे ओपन हुई थी और लोअर जो आई थी, यानी लोवेस्ट जो मारा था इस दिन में इस प्राइस में इस स्टॉक ने, तो वो ये था। तो हम इसको पकड़ते हैं 98 पकड़ेंगे। हम्म, एक राउंड फिगर, एक आंकड़ा पकड़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो ये जो आई थी, लोअर आई थी, इसको लो बोलेंगे। लो जो हुआ था प्राइस इस टाइम का वो था 98। इसको हम लो लिख लेते हैं यहाँ पे। ये लो था इस दिन का इस स्टॉक का। और ये जो ऊपर दिख रहा है इसको हम हाई बोलते हैं, हाई।
तो इस पर्टिकुलर टाइम में इस स्टॉक ने हाई यहाँ पे मारा था, ये हाई था, और इस हाई को भी हम एक पर्टिकुलर प्राइस देते हैं ताकि समझने में और आसानी हो जाए। इसको हम बोलते हैं 112। यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये कैंडल फॉर्मेशन होते समय ओपन हुआ था 100 पे, ओपन हुआ था 100 पे, क्लोज हुआ 110 पे। लेकिन ये सब होते समय इस प्राइस ने, इस स्टॉक ने लोवेस्ट प्राइस आया था 98 तक और हाईएस्ट गया था 112 तक। लेकिन जो भी बाइंग और सेलिंग होती है, हर दिन बाइंग और सेलिंग होती है, हर एक स्टॉक में बाइंग और सेलिंग होती है, उसकी वजह से ये लो और हाई जाता है। जब वो हाई जा रहा था 112 तक, तब शायद कोई सेलिंग आया होगा और उन्होंने 112 को क्लोज ना होते हुए इस कैंडल को 112 तक क्लोज नहीं होने दिया और 110 तक लेके आए और 110 तक 110 पे क्लोज हो गया। ये है इस ऐसा होता है कैंडल का फॉर्मेशन। तो हम दूसरी कैंडल लेते हैं, रेड कैंडल लेते हैं कि रेड कैंडल का कैसा होता है। यह है एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल है हमारे पास जो डिनोट करते हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था। तो रेड कैंडल का ये जो फिल हुआ हुआ भाग है, इसको हम बॉडी ही कहेंगे, इसको बॉडी ही कहते हैं इसको। यानी दोनों कैंडल का जो बॉडी है वो सेम है। इसको हम अपर विक ही बोलते हैं, इसको विक ही बोलते हैं। ये विक है, अपर विक है, और ये लोअर विक है। इन दोनों को भी हम सेम ही कहते हैं, विक विक ही कहते हैं। अब ये रेड कैंडल है, तो ये ओपन कहाँ हुआ होगा, आपको क्या लगता है ओपन? तो जो भी रेड कैंडल होता है उसका ओपन जो होता है वो ऊपर का भाग होता है। यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था। ये हाई ही है उसका, हाई तो सेम रहेगा दोनों का, और ये लो ही है इसका। लेकिन जो बदल गया वो क्या है, एक तो ओपन और क्लोज। हम लिख लेते हैं यहाँ पे ओपन हुआ है, हम इसको भी एक प्राइस देंगे। हम इसको भी ऐसे कंसिडर करते हैं कि ओपन हुआ 110 पे और क्लोज हुआ 100 पे। लेकिन ये कैंडल फॉर्मेशन होते समय जो हाई लगाया है इस कैंडल ने, हाई लगाया 112 तक लगाया, हाई सेम ही रहेगा चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, और लो भी सेम ही रहेगा। और इसने लो लगाया 98। ऐसे हम एक ही प्राइस कंसीडर करते हैं ताकि हमें समझने में और आसानी हो। क्या इन दो कैंडल में बदला क्या है? बदला ये है कि ओपन इसका ऊपर होता है रेड कैंडल का, और क्लोज नीचे होता है। हाई सेम है जो कि 112 है, और लो भी सेम है जो कि 98 है। ये आपको समझने के लिए आसान हो जाए इसलिए हम पेंट पे लेके आए। तो ये आपको शायद समझ गया होगा। आप बार बार देखिए, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलो हम इस पे, इसको हम चार्ट पे लेके जाते हैं। ये है हमारा चार्ट। यानी ये जो ग्रीन कैंडल है ये है बॉडी, ये है लोअर वीक, ये है अपर वीक। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ अगर देख सकते हो ये डी लिखा है, यानी ये एक दिन का कैंडल है, और ये नीचे भी यहाँ डेली है, DLY डेली। तो इस एक दिन में इस ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में जो हाई लगाया वो यहाँ तक था और लो लगाया यहाँ तक था। चलो देखते ऐसा ही हुआ है क्या। देखो मैं इस कैंडल पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके रखता हूँ, उसके बाद पर्टिकुलर टाइम का डे तारीख भी आएगा, उसका लो, हाई, क्लोज और ओपन सब आएगा। देखिए मैंने क्लोज किया है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो कैंडल है 17 जनवरी का है 2022 का। इसका ओपन है 7635, हाई जो लगाया है
7946 का है, लो लगाया है 7500.10 और क्लोज हुआ है 7870.10 को। चलो हम इस पे ना, इस कैंडल पे हम लाइन रखते हैं, लाइन रख के देखते हैं कि कैसे है। तो ये है एक, ये कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसान। ये हमने ऊपर वाला जो भाग होता है, बॉडी होते हैं, उस पे एक लाइन रखी है, एक लाइन रखेंगे हम नीचे वाले बॉडी पे। एक कलर व्हाइट हुआ है, चलो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इससे पहले कि थोड़ा लाइन का कलर चेंज करेंगे हम। इन लाइन 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 कहाँ होगा, चलो बाद में करता हूँ, चलो ठीक है। चलो ये एक मैंने नीचे एक लाइन खींची है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो नीचे वाले भाग पे रखी है। एक लाइन रखूंगा ऊपर वाले भाग पे, यहाँ पे एक रखूंगा जो लोअर विक थी, आई थी वहां पे, ताकि हमें और भी समझने में बहुत सा आसानी हो जाए। हम प्राइस को भी देखते हैं कि सेम ऐसा ही है क्या। देखिए, एक मैंने ऊपर वाले, ऊपर विक, अपर विक जो है, अपर विक के ऊपर वाले हिस्से पे एक लाइन रखी है। एक बॉडी, ऊपर की बॉडी जो है उस पे है, एक लोअर बॉडी पे है, और एक नीचे वाली जो विक है उस पे है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड को एक प्राइस दिखाई दे रहा होगा, H7 का जो है, हॉरिजेंटल लाइन 7 का ये प्राइस है, ये H5 का है, H6 का है, एक H8 का है, ये प्राइस है दिखा। अब मैं यहाँ पे इस कैंडल पे क्लिक करके रखता हूँ और प्राइस आप चेक करिए कि ये ऊपर वाली प्राइस, हाईएस्ट हाई प्राइस एच प्राइस जो है वो, ये क्लोज प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, और ये लो प्राइस है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो है हमारा 7635। तो हमारा यहाँ पे ये वो है, तो ये देखिए 7635, 7635 0.7 छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जब लाइन खींच रहे होते हैं तब थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। ये जो है 7946 का है, तो हाई जो लगा है हमारा यहाँ पे, ये देखिए कितना है, 7946, 7945.5 का है, तो 46 पकड़िए। उसके बाद लोवेस्ट 7500 का है, ये देखिए ये 7500 का बराबर है। क्लोज जो है 7870 का है हमारा, ये क्लोज है, तो 7870, याद रखिए 7871 है, क्योंकि लाइन थोड़ी सी कम ज्यादा हो गई होगी। तो ये ऐसा होता है कैंडल का। अब हम जाते हैं इस रेड कैंडल पे, यही लाइन हम अब यहाँ पे एक इस पे लाते हैं, इस कैंडल पे, कि ये है इसका हाई, ये है इसकी अपर बॉडी, ये है इसकी लोअर विक, जो यहाँ पे रखेंगे अभी उसकी लोअर विक पे, ये है उसका क्लोज। तो देखते हैं इसका क्या होता है। यहाँ पे क्लिक करके रखता हूँ तो उसका ओ है 7807। तो 7807 का है, यहाँ पे क्या नहीं, ये ऊपर है, क्योंकि जो रेड कैंडल होती है वो ओपन जो होती है ऊपर के भाग में होती है, ऊपर वाला जो बॉडी होता है वहां पे ओपन होता है, तो ये है इसका वो ओपन। एच जो है 7894 का है, 7894। यहाँ पे देखिए 7895 है, यही तो उसका हाई है। सेम जो ऊपर का बॉडी, ऊपर का विक है वही इसका हाई है। यल है 7520 का, यल देखिए 7520 का, और क्लोज हुआ है 7555 पे, ये देखिए यहाँ पे 7555। तो ये हुआ हमारा कैंडल का। अब ये होता क्या है, देखिए ये कैंडल फॉर्मेट हो रही है, फॉर्मेशन जब होता है तो बाइंग और सेलिंग जो है वो होता ही है, इसीलिए ये कैंडल का जो हाई, लो और क्लोज ओपन होता है। सोचिए अगर कोई बाइंग ही नहीं हो रही या फिर कोई सेलिंग ही नहीं हो रही, दोनों भी नहीं हो रही है, पेंडिंग ऑर्डर ही नहीं, तो क्या होगा, प्राइस कहीं नहीं जाएगी, एक की जगह रुक रुक ही होगी।
ये होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, वो बाय होते हैं, सेल होते हैं, इसकी वजह से जो प्राइस है अप डाउन होता है। और एक आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ स्टॉक एक लेंगे हम, यहाँ पे कुछ एक कैंडल है, ये कैंडल है, ये रेड कैंडल है ये। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इसको अपर वीक ही नहीं है, सिर्फ लोअर वीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि इस पर्टिकुलर टाइम में ओपन जो है यहाँ पे हुआ है ये कैंडल, लेकिन इसने हाई नहीं लगाया है। यानी कि जहां पे ये ओपन हुआ है वहीं से सेलिंग प्रेशर आया और ये कैंडल जो है क्लोज नीचे हो गई। यानी इस दिन में इस स्टॉक में इतना सेलिंग प्रेशर था कि इसने हाई ही नहीं लगाने दिया, जहां से ओपन हुआ है वहां से ही नीचे आया है। हाँ, लेकिन लो जरूर लगाया, लेकिन कुछ बाइंग आया होगा, उसके बाद ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक क्लोज हो गया। देखिए यहाँ का, जर अगर मैं इस पे क्लिक करके रखता हूँ तो उसका ओ और एच सेम ही होगा। देखिए ओ है 7434.8 और एच भी है वही 7434.80। यानी ये जो प्राइस है यहाँ से ओपन जहां से हुआ है वहां से ही नीचे आया है, हाई लगाया ही नहीं है। उसी तरह से ये एक हमारे पास ग्रीन कैंडल है, ये भी सेम है। क्या हुआ, ये प्राइस फॉर्मेशन होते वक्त यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन लो ही नहीं लगाया। इतना बाइंग प्रेशर अच्छा था, ज्यादा था कि यहाँ से ही प्राइस लौट के वो हाई लगाने लगे। हाँ, यहाँ तक गया, लेकिन कुछ शायद कुछ ऑर्डर आए होंगे जो सेलिंग के थे, और उसने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यही होता है। तो इसका भी आप देख सकते हो कि इसका ओ और लो, ओपन और यल सेम ही होगा। देखिए जो ओ है 7275 का है और यल है 7275 का, यानी सेम ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रही थी, तब इतना बाइंग प्रेशर आया कि वहां से ही प्राइस ऊपर जाने लगा, यानी नीचे प्राइस ही नहीं आया, लो ही नहीं लगाया। तो हर एक बार जब भी ये होता है, फॉर्मेशन होता है, तो बाइंग और सेलिंग आता है, उसकी वजह से ये प्राइस अप डाउन होता है। तो ये था आज का हमारा कैंडल फॉर्मेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताना, और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप प्रो बनते जाओगे। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं, उसमें सीखेंगे हम टाइप्स ऑफ कैंडल। कैंडल के जो भी प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।